प्रिय बच्चों, पिछले टर्न पर हमने एस्कोमाइकोटिना के लास्ट पार्ट पायरेनोमाइसिट्स के बारे में क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया है। आज हम बेसिडियोमाइकोटिना की बात करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ फंगस जिसमें कि ट्रियोमाइसिलियम पाया जाता है और चल बीजाणु नहीं पाए जाते और सेक्सुअल स्पोर्स जो है बेसिडियोस्पोर बनता है, उनको हमने बेसिडियोमाइकोटिना में रखा। बेसिडियोमाइकोटिना को हम दो क्लासेस के अंदर बांट सकते हैं। पहला है टीलोमाइसिट्स। इनमें बेसिडियोकार्प लैकिंग होते हैं, नहीं बनते हैं और रिप्लेस्ड बाय ए टीलियोस्पोर्स ग्रुप्स, जो टीलियोस्पोर्स के ग्रुप्स के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं। सोराई और स्कैटर्ड विद इन द होस्ट टिश्यूज। जो सोरस बनते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं होस्ट टिश्यू के अंदर, और ये प्राय परजीवी वेस्कुलर जो भी संवहनी पौधे होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा ग्रुप था जिसको हमने हाइबेनोमाइसिट्स कहा। इनमें बेसिडियोकार्प अर्थात जो फलनकाय बनता है, जो कि वेल डेवलप होता है। बेसिडिया टिपिकली ऑर्गेनाइज इन हाइमेनियम, और जो बेसिडियोस्पोर टीलोस्पोर्स के जर्मिनेट होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बेसिडिया कहते हैं। और जो बेसिडिया होते हैं वो समूह के अंदर एक संरचना बनाते हैं, उसको हाइमेनियम कहते हैं। तो ये इस ग्रुप ऑफ फंगस के अंदर हाइमेनियम वेल डेवलप होता है। ये नेचर के अंदर सैप्रोफाइटिक या रेयरली पैरासाइट, प्राय मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं, कभी कभी परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। और इनमें जो बनने वाले बेसिडियोस्पोर्स हैं, जो कि टीलोस्पोर्स या परफेक्ट स्पोर के जर्मिनेशन के बाद प्रोबेसिडियम पर बनते हैं, वो बैलिस्टोस्पोर होते हैं। बैलिस्टोस्पोर का मतलब है कि जब वो रिलीज होते हैं तो उसमें एक आवाज़ के साथ वो रिलीज होते हैं। तो इस ग्रुप ऑफ जो क्लास है उसको हम होलोबेसिडियोमाइसिट्स कहते हैं। और इसमें जो ऑर्डर है वो एक्जोबेसिडियल्स होते हैं, जिसमें बेसिडिया हाइमेनियम पे बनते हैं, और फैमिली एक्जोबेसिडियसी। और जीनस अगर हम देखें तो एक्जोबेसिडियम वेक्सेंस, जो कि ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी या चाय के जो है फफूला अंगमारी रोग पैदा करता है। अब टीलियोमाइसिट्स को हम लेते हैं। टीलियोमाइसिट्स में को हम दो ऑर्डर्स में मेनली बांट सकते हैं। पहला यूरिडिनेल्स, टीलियोस्पोर्स टर्मिनल एंड जर्मिनेट टू गिव ए प्रोमाइसिलियम bearing बेसिडियोस्पोर्स ऑन स्टिग्मेटा फ्रॉम विच दे आर फोर्सिबली डिस्चार्ज। तो यूरिडिनेल्स में उस ग्रुप ऑफ फंगस को रखा जिसमें माना कि टीलियोस्पोर्स जो है सीड्स पर बनते हैं और ये अंकुरित होकर प्रोमाइसिलियम बनाते हैं, जिस पर कि बेसिडियोस्पोर्स एक विशिष्ट संरचना स्टिग्मेटा पर बनते हैं और ये फोर्सिबली मतलब पावर के साथ डिस्चार्ज होते हैं। जबकि दूसरी जो फैमिली थी, वो ऑर्डर था, उसको एस्टिलेजिनियल्स कहते हैं। उसमें टीलियोस्पोर्स आर यूजुअली इंटरकैलरी, अर्थात अगर कोई संरचना है माइसिलियम में तो उसके बीच बीच की जो कोशिकाएं हैं वो भी टीलियोस्पोर्स में परिवर्तित हो सकती हैं। टर्मिनली भी बन सकता है और लैटरली भी बन सकता है। जो बेसिडियोस्पोर्स ये बनाते हैं वो सेसाइल होते हैं, एवरंतीय होते हैं, और ये फोर्स के साथ डिस्चार्ज नहीं होते हैं। यूरिडिनेल्स जो था उसका हम वापस दो मेन फैमिली के अंदर डिवाइड करते हैं, पक्सिनियसी और मिलाम्सोरेसी। तो जब टीलियोस्पोर्स व्रंतीय हों और टीलियोस्पोर्स किसी लेयर या क्रस्ट में नहीं बनते हैं, तो इस तरह की जो फैमिली है, कैरेक्टर है, उनको हम पक्सिनियसी कहते हैं। और जबकि मिलाम्सोरेसी में टीलियोस्पोर्स सेसाइल होते हैं, एवरंतीय होते हैं और एक क्रस्ट फॉर्म के अंदर बनते हैं, एक कॉलम के रूप में बनते हैं, तो उसे हम मिलाम्सोरेसी का कैरेक्टर बताते हैं। मिलाम्सोरेसी में इम्पॉर्टेंट एक ही जनरा है, मिलाम्सोरा। जो कि लेंसी डस्ट देता है। इसमें टीलिया
होस्ट की टिश्यूज़ के द्वारा कवर्ड रहते हैं तथा एक क्रस्ट की फॉर्मेशन बनाते हैं। अतः इसका एग्जाम्पल है मिलामसोरा लाइनाई। जबकि पक्सिनियसी को हम अलग अलग जनरा में बांट सकते हैं। पहला जनरा है पक्सिनिया। अगर देखें तो इसमें टीलोस्पोर्स बाइसेल्ड होते हैं, दो कोशिकाओं का बना होता है। तो पक्सिनिया ग्रामिनिस टेटेसाई हुआ जो कि स्टैमरिस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है। दूसरा जनरा है यूरोमाइसिस। यूरोमाइसिस इसमें टीलोस्पोर्स वन सेल्ड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूरोमाइसिस पाइसई या पी रस्ट। और तीसरा है फ्रैगमेडियम। इसमें टीलोस्पोर्स मैनी सेल्ड होता है, कई कोशिकाओं का बना होता है। तो फ्रैगमेडियम ट्यूबरकुलेटम जो कि रोज है आपका, उसके अंदर रॉस्ट कॉज करता है। इसी तरह से हेमिलिया जो है वो यूरोस्पोर्स आर लाइक सेगमेंट्स ऑफ एन ऑरेंज। इसके जो यूरोस्पोर्स हैं वो संतरे की जो फांके हैं उसकी तरह से दिखाई देते हैं। जबकि टीलोस्पोर्स आर एंगुलर ग्लोबेज और टर्निप शेप। जबकि टीलोस्पोर्स हैं वो या तो कोणाकार होते हैं या फिर चुकंदर की तरह जो है आकृति के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेमिलिया वस्टरट्रेक्स या कॉफ़ी रस्ट। तो इस प्रकार हम पक्सिनियसी को मेनली पक्सिनिया, यूरोमाइसिस, फ्रैगमेडियम और हेमिलिया जेनरा में बांट सकते हैं। जबकि मिलामसोरेसी का इम्पोर्टेंट जेनरा मिलामसोरा होता है। अस्ट्रेलेजिनेसी को अगर हम देखें तो अस्ट्रेलेजिनेसी को हम दो फैमिली में बांट सकते हैं, ऑर्डर्स में बांट सकते हैं। एस्ट्रेलेजिनेल्स ऑर्डर को हम दो फैमिली में बांट सकते हैं, अस्ट्रेलेजिनेसी और टिलेसिएसी। तो अस्ट्रेलेजिनेसी में क्या है, प्रोमाइसिलियम जब कोई भी स्पोर जर्मिनेट होता है, परफेक्ट स्पोर, तो वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम प्रोमाइसिलियम कहते हैं। तो अस्ट्रेलेजिनेसी के केस में जो ये प्रोमाइसिलियम है वो सेपरेट होता है। बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस लैटरली फ्रॉम ईच सेल और प्राइमेसिलियम। और इस प्रोमाइसिलियम की प्रत्येक कोशिका जो आगे तक के डिवीजन हो जाता है उसमें से एक पार्ट्स में एक संरचना निकलती है जिसे हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं। अगर इनको हम देखें तो ये निम्नलिखित जनरा में बांटा जा सकता है अस्ट्रेलेजिनेसी को। पहला अस्ट्रेलेगो सोराई एलमोस्ट नेवर एनलप्ड इन ए फंगस पैरिडियम। इनका जो सोरस बनता है जो कि बीजाणुओं का पुंज होता है वो किसी भी संरचना के अंदर बंधा नहीं होता है। और इनमें कॉल्यूमिला एक उत्तकों की बनी हुई, फंगल उत्तकों की बनी हुई एक संरचना होती है जो कि सोरस के अंदर पाई जाती है। और इसके और झिल्ली के बीच में बीजाणु बने रहते हैं, वो इसमें अनुपस्थित होती है। उदाहरणतः अस्ट्रेलेगो होर्डेई ये कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले कॉज करता है। अस्ट्रेलेगो न्यूडा लूज स्मट ऑफ व्हीट और बार्ले कॉम करता है। और अस्ट्रेलेगो सिटेमिनिया ये विप स्मट ऑफ शुगर केन कॉज करता है। स्पेसिलोथिका सोराई एनलप्ड इन पैरिडियम, इनके अंदर जो सोरस होता है वो एक प्रकार की भित्ति से गिरा रहता है। फंगस सेल्स फॉर्मिंग अराउंड ए सेंट्रल कॉल्यूमिला ऑफ द होस्ट टिश्यू। और इनके केंद्रीय भाग में एक संरचना बनती है जो कि फंगल माइसिलियम से भी घिरी रहती है, उसको कॉल्यूमिला कहते हैं। ये स्पेसिलोथिका का एग्जाम्पल होता है। तो इसका स्पेसिलोथिका सोरगाई जो कि ग्रैंड स्मट ऑफ सोरगम कॉज करती है। टॉलीपोस्पोरियम स्पोर्स in the ball held together by interconnected thickening of exospore walls। टॉलीपोस्पोरियम जो जनरा है वो भी जो है अस्ट्रेलेजिनेसी का मेंबर है। और इसके अंदर क्या है कि जो स्पोर्स बनते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और बोलनुमा संरचनाएं बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है टॉलीपोस्पोरियम पेनिसिलरी। इसी तरह से टिलेसिएसी देखें तो
इसमें प्रोमाइसिलियम एसेप्टेट होता है। इसका मतलब हुआ कि जो स्मट स्पोर, जो भी आपका परफेक्ट स्पोर है वो जर्मिनेट हो रहा है, तो उससे जो प्रोबेसिडियम बन रहा है उसमें किसी प्रकार के सेप्टा नहीं दिखाई देते हैं। बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस इन टर्मिनल क्लस्टर, और इनमें उस प्रोबेसिडियम जो होता है उसके शीर्ष पर बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल टिलेशिया स्पोर्स विदाउट लार्ज अपेंडेजेज। ऐसे बीजाणु बनते हैं जिन पर किसी प्रकार के कोई अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, उसको हम टिलेशिया जनरा के अंतर्गत रखते हैं। तो एग्जाम्पल है हिलबंट ऑफ वीट। नेवोशिया, जब स्पोर्स विद ए लार्ज हाईलाइन अपेंडेजेज, जब स्पोर के ऊपर जर्मिनेट होकर कई छोटी पतली अपेंडेजेज निकल जाती है नीडल, तो इसे हम नेवोशिया कहते हैं। एग्जाम्पल है नेवोशिया इंडिका। यूरोसिस्टिड, स्पोर्स बॉल्स विद 1 to 20 फर्टाइल स्पोर्स, में 1 से 20 तक फर्टाइल स्पोर्स होते हैं। कॉर्टेक्स ऑफ स्टेराइल ब्लैडर लाइक सेल होता है। एग्जाम्पल है यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी या फ्लैगस्मट ऑफ वीट और राई। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम बेसिडियो माइकोटाना को विभिन्न पहले क्लास, ऑर्डर, फिर क्लास, फैमिली और लास्ट में जेनरा में बांट सकते हैं। धन्यवाद।